हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो जैसा कि आप थंबनेल भी देखे होंगे कि आज हम आपको एंगल से रिलेटेड चीज़ पढ़ाने वाले हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि सर 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच हम कैसे एंगल को फाइंड करें, कैसे याद करें। तो बहुत शानदार ट्रिक कहो या शानदार समझ कहो या शानदार जो कुछ भी कहो, है ना, बहुत शॉर्ट प्रोसेस लेकर आए कि कैसे हम सिर्फ टेबल से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें हम एंगल को पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आराम से, कुछ नहीं, एकदम आराम से ये क्लियर होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। आप YouTube के थंबनेल में भी देखे होंगे कि एंगल को चुटकियों में उड़ाने के लिए, तो ये आराम से उड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले इसको देखिए, ये एंगल में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और रेडियन में भी लिखा हुआ है। जैसे 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, 45 डिग्री को π/4 कहते हैं, 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2, 120 डिग्री को 2π/3, 135 डिग्री को 3π/4। तो ये पता है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि सर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमको पाई के इज इक्वल टू 180 रख के इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, पाई के जगह पे यहाँ 182 से डिवाइड करेंगे, 90 डिग्री आ जाएगा। तो चलो ये चीज़ मेरा, अगर जिसको नहीं पता होगा तो आप मेरा एंगल देयर मेजरमेंट का पार्ट 1 या 2 वीडियो देखिएगा, तो उसमें बताया हुआ है। अब चलिए इसको हम लोग सर लिखे, तो देखिए 90 डिग्री तक आप मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़े हैं। 0 से 90 डिग्री तक अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आपका याद होगा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक अगर याद है, तो ये ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे, तो इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए हैं, पहले वो चीज़ को री कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, फिर यहाँ से आ गया 2π। तो हम बताए थे कि इस पे भाई क्या होता है, याद होना चाहिए सर, इस पे साइन थीटा का वैल्यू 0 और इस पे होता है कॉस थीटा का वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारा आएगा वही चीज़ आएगा, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू हमारा इधर से मिलेगा। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आराम से कर लेंगे हम लोग। अगर मान लिया जाए कि इधर साइन में 1 मिल रहा है, तो इधर हमारा क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर हम π/2 साइन π/2 का वैल्यू 1 कह रहे हैं, तो फिर 3π/2 का वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए। ओके, तो साइन 3π/2 का वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो जस्ट देख लो कि भाई नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो -1। अगर यहाँ पर मिल रहा है 1, तो इधर आके -1 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि 0 डिग्री, पाई, 2π, 3π, तो बताए थे कि साइन का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, अब अगर cos π/2, 3π/2 या कुछ किसी का भी इस पर हम निकालेंगे, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0, याद रखना है। अब यहाँ से हम साइन π/2 का वैल्यू, अगर यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो यहाँ 3π/2 पर क्या मिल जाएगा, -1, क्योंकि इधर हमारा नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव है, तो इधर नेगेटिव है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसका वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये भी याद नहीं है 0 से 90 तक क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि यह 0 से शुरू हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये 4 पे लास्ट हो गया, तो जहां लास्ट हुआ वहीं से हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे, सब में डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद यहां से डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद क्या है कि भाई डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद इसमें थोड़ा सा मेकअप कर देना है, अंडर रूट कर देना है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू आएगा। अब 0 to 90, अब देखिए ये भी चीज़ हमारा सिखाया हुआ है कि अगर 0 है, 0 में अगर कोई नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं,
तो हमारा क्या मिलेगा 0। लेकिन नंबर है, नंबर में अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी का साइन यूज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से इसको पहले सॉल्यूशन कर लो। तो देखिए 0 बाई नंबर सर 0 आएगा, 1/4, 1 का रूट 1, 4 का तो सर 2 हो जाता है, इसको काट लेंगे 2 तो ये आ जाएगा 1 का 1, 2 का अंडर रूट 2, ये √3/2, ये कट गया तो 1। अब ये वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्लियर? कितना पुट करना है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अभी बस इतना ही। अभी पहले हम इसको पूरा क्लियर कर ले रहे हैं, इसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस के निकालना है तो अब क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं है, बस इसको सीधे पलट दीजिए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1/√2 और 0 लिख दीजिए। एक मिनट, 1/2 0। ठीक है, अब ये साइन और कॉस का हमारा वैल्यू निकल गया। अब tan निकालना है तो tan का फार्मूला पता ही है कि साइन बाई कॉस करते हैं, तो नंबर में 0, ये 0 है, नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा 0, इससे करेंगे तो आ जाएगा 1/√3, पढ़ा हुआ है आपका, इसको 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा √3। अब देखिए 0 से डिवाइड तो ये अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और ये आ जाएगा √3। फिर इसको एक बार पलट दीजिए इसी तरह से और 0। अब यहाँ सेक तो कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसको चेंज कीजिए 2/√3 में, इसको सिंपली √2 लिखो, इसको 2 लिखो, 0 को उल्टा अनडिफाइंड। फिर इसको ले आइए यहाँ पे अनडिफाइंड, 2√2, 2/√3 और 1। तो अभी तक हम क्या किए कि यहाँ तक का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं कि सर इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 120 देखना है तो इसमें देखना है कि किसको हम ऐड करेंगे, किसमें हम यहाँ से देखना है कि 120 लिखना है। ठीक है, तो कौन सा नंबर में ऐड कर देंगे कि 180 हमारा आ जाएगा, क्योंकि 120 से हमको शुरू करना है। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें ऐड करेंगे इसको तो 180 तो आएगा नहीं, यहाँ पे ऐड करने के बाद 180 आ जाएगा। मतलब 120 के लिए अगर लिखना होगा, अगर आपसे पूछ दे कि साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, याद रखना है कि 60 डिग्री का वैल्यू 120 में हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, 120 में जितना भी वैल्यू लिखना है ये टोटल वैल्यू लिख देना है, लेकिन एक बात पर ध्यान रखना है कि ये होगा कैसे। ठीक है, क्योंकि 120 देख लीजिए, 120 कहाँ हमारा यहाँ है सर π/2 और यहाँ है पाई। अब मान लो कि 90 है, ये 180 है, तो इसके बीच में अब इसके यहाँ पे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। तो यहाँ साइन और कॉसेक में लिख दीजिए पॉजिटिव, बाकी में माइनस लगा देते हैं। ठीक है, और सेम वैल्यू 60 डिग्री वाला होगा 1/2, √3, 1/√3 -2, और इसको यहाँ का जो भी वैल्यू है 2/√3 लिख दिए। 120 का वैल्यू हो गया। तो हमको 120 याद करने के लिए हमारा कंडीशन क्या होगा? जब भी हमको 120 याद करना है तो हम जिसका पूछे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 120 में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि 60 डिग्री का होगा, लेकिन साइन और कॉसेक का ही वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे और बाकी का नेगेटिव। ठीक है, उसी तरह से हम किस में चलेंगे, 35 में, 150 में भी वही होगा काम। ठीक है, 180 पर बताएंगे, लेकिन यहाँ तक में ये दोनों बॉक्स में भी, ठीक है, साइन और कॉसेक का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी टोटल का नेगेटिव। तो पहले ही आप लोग लगा लीजिए, साइन कॉसेक में पॉजिटिव माइनस लगा देते हैं। देखो है कुछ नहीं, डायग्राम क्लियर हो जाएगा, दिमाग में तुरंत चीज़ आ जाएगा। हम सब में माइनस कर दिए।
अब 135 के लिए तो कहो कि सर इसको जोड़ देंगे 135 45, तो सर इसको वाला लिख देना है, चुपचाप इसी को लिखना है, -1/√2 √2 और √2 पूरे का 135 का निकल गया। तो कहो कि साइन कॉस टेन कॉस से किसी का भी 135 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम 45 पर ध्यान देंगे, और 45 पर ध्यान देंगे और हमारा टोटल चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको 130 को देखना है, तो अब 150 को देखना है तो इसमें कितना जोड़ देंगे कि 180 आ जाएगा, कितना जोड़ देंगे कि 180 आ जाएगा, ये तो 30 कहाँ है, यहाँ है। अब लिखिए इसको 1/2, देखो 1% भी याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 1/√3 आप निकाल के भी देख ले सकते हैं, और 2। अब 150 डिग्री का भी वैल्यू हमारा टोटल का आ गया, इजी वे में आ गया। अब कहोगे सर तब 180 डिग्री के लिए क्या करेंगे, तो 180 में कितना जोड़ देंगे कि 180 हो जाएगा, तो कहोगे 0 जोड़िएगा, और क्या कर सकते हैं, तो 0 जोड़ेंगे। और हमको पता है कि इस पे वैल्यू नहीं बदलता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू नहीं बदलता है। अब ध्यान दीजिए, तब हम यहाँ पर 180 के लिए क्या करेंगे, तो 0 को जोड़ देना है। ठीक है, अब 180 में हमको क्या पता है कि कहाँ पर क्या होने वाला है, 180 का बात कर रहा है, एंगल 180 पर है, सिर्फ और सिर्फ 180 पर है, तो 180 में हमारा कंडीशन क्या होगा, तो 180 देख लीजिए कि है कौन सी, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड में है, तो 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, अनडिफाइंड में कोई सा नहीं। तो अगर 0 के अलावा अगर कोई नंबर 1 2 3 4 आ रहा है तो उसमें नेगेटिव लगाएंगे। तो चलिए 0 है तो 0 लिख दीजिए, अच्छा 1 आ गया तो -1, 0 तो 0, अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड, 1 तो -1, अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड। 0 वाला हमारा कहानी क्लियर हो गया। अब देख लो कि साइन 180 का वैल्यू निकालना है तो 0 डिग्री पर ध्यान देंगे। अब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 0 डिग्री पर ध्यान देंगे। अब 180 हमको पता है कि सर नेगेटिव साइड में होता है, एक्स डैश में होता है, तो अगर 1 आ गया तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, -1 लगा लेंगे। ठीक है, बाकी ज्यों का त्यों हमारा होगा, जहाँ तक है वहाँ तक होगा। अब यहाँ पे कहानी हमारा फिर देखिए बदल क्या रहा है। अब फिर आइए 270 डिग्री। अब 270 डिग्री के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 270 डिग्री 3π/2 हमारा होता है। 270 डिग्री का मतलब 3π/2, तो यहाँ भी कुछ नहीं हमको करना है 3π/2 में भी, यहाँ बस 3π/2 के लिए हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे, तो 3π/2 के लिए हम 90 डिग्री को देखेंगे। कहे कि 90 के ग्रुप में जोड़े नहीं थे, ठीक है, 90 किसी में नहीं जोड़े थे, हम इसका यूज नहीं किए थे, हम 1 2 3 4 का यूज करके 1 2 3 4 बना दिए। ठीक है, तो अब हमको 270 डिग्री के लिए हमको यूज क्या होगा, 90 डिग्री। और 270 डिग्री देख लीजिए होता कहाँ है, तो यहाँ, इसका मतलब निगेटिव साइड में। तो सर जो भी है 0 तो होगा नहीं, तो 1 वाला में तो ये सब निगेटिव हो जाएगा, -1 0 इन्फानाइट, जो कहते हैं 0 इन्फानाइट, और ये हो जाएगा -1। बस छोटा सा ट्रिक है, बस पूरा एंगल याद रहेगा। कहाँ कहाँ माइनस, तो सर 150 तक तो हवा में उड़ गया, ये तो पूरा याद हो गया कि 120 से लेके 150 के बीच में जो हमारा होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और ट्रिक पता है कि 120 में 60 पर देखेंगे, 45 में 45 पर देखेंगे, और 150 में 30 डिग्री पर देखेंगे। बात रहा है 180 का, तो 180 के लिए 0 देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो 0 से बड़ा अगर कोई नंबर आ रहा है तो 1 आता है, ये नेगेटिव हो जाएगा। 270 में 90 डिग्री को देखेंगे, तो 270 में जब 90 डिग्री को देखेंगे तो देख लेंगे कि यहाँ क्या है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब चलिए 360, तो 360 क्या होता है, तो एक के बार यहाँ से घूमा फिर यहीं पहुँच गया। इसका मतलब कि जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो रहा है वही 360 डिग्री का वैल्यू होगा, 360, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे पहुँच गया। तो साइन 0 डिग्री में देखिए हम ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का हम इतना वैल्यू निकाले हैं, तो यही सेम टू सेम वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री में हो जाएगा। 1% का किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो एज इट इज लिख दीजिए 0 1 0 इन्फिनिटी 1 और फाइनाइट। तो अभी तक हम लोग क्या किए,
जीरो से लेकर 360 डिग्री का एंगल को आराम से हम लोग समझ गए, इसमें हम लोग को कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ। बस जीरो से लेकर 90 डिग्री तक का अगर आपको एंगल याद है और 120 डिग्री का पता ही हम बता दिए कि 120 पर किस पे देखना है, तो 120 के लिए 60 डिग्री पर देखना है, इसके लिए इस पे देखना है, और 150 के लिए यहाँ देखना है, और 180 के लिए देख लीजिए कि हमको यहाँ देखना है। अब बात रहा कि 270 के लिए, तो देख लीजिए एक यूज ये नहीं हुआ है। तो जब 270 डिग्री को देखना होगा तो यहाँ से हम इस पे बात करेंगे, और 360 को देखना होगा तो हम किस पे करेंगे, 360 को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 180 के लिए भी हमारा जीरो यूज होगा बाबू, देख लो 180 के लिए भी जीरो यूज होगा और 360 के लिए। तो 180 के लिए जब जीरो यूज होगा तो नेगेटिव साइड में है, तो 180 और 270 का कॉन्सेप्ट सेम है कि सर बस जिसमें माइनस अगर 1 है तो उसमें माइनस लिख देना, मतलब ये दोनों में माइनस यूज होगा। तो जीरो ना नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर है, अनडिफाइंड में नेगेटिव साइन लगा नहीं सकते हैं, तो सिर्फ रिपीटेशन देख लो ना 1 का हो रहा है तो इसको नेगेटिव लिखना है। तो 180 या 270 भी हमको याद हो गया, और 360 सेम एज जीरो, एज इट इज जीरो हो जाएगा। जो 0 डिग्री का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा वही 360 डिग्री का होगा। अब कहिए कि इससे भी अगर ज़्यादा रहा तो कैसे निकालेंगे, तो इससे ज़्यादा रहा तो आगे वाला वीडियो में है ना, क्योंकि अभी हम क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे, ये तो ये चीज़ था यहाँ, तो इसको हम सिखा दिए। अब इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल इन द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, कि साइन थीटा का वैल्यू जो है कॉस में कैसे लिखाएगा, मतलब साइन को साइन में चेंज, तो साइन कॉस में कैसे चेंज करेंगे, tan cot से, मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन, उसको 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करना है, अब वैल्यू सेम साइन आएगा। तो अब ये टेबल को हम दिखाते हैं कि उसको कैसे, क्योंकि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये टेबल हम आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। हमको नहीं लगता है कि आप कभी भूल जाइएगा, ठीक है, क्योंकि भूलने वाला ही नहीं है। 0 से 90 डिग्री तक मैट्रिक में रट के आए हो मेरे भाई, और यह 120 के लिए, तो 120 के लिए हमको देख लेना है कि 120 के लिए 60 पर लाइन मारेंगे, और 135 के लिए 45 पर लाइन मारेंगे, और 150 के बात होगा तो 30 डिग्री पर लाइन मारेंगे। लाइन मारने पर दो ये को काम होता है, चाहे तो फायदा होगा ना तो घाटा होगा, ठीक है। अब इसके बाद 180 पर क्या करना है, तो 180 पर 0 डिग्री पर देख लेना है। 270 को हम बता ही दिए हैं कि 270 पर किस पर देख लेना है, 90 डिग्री पर, और 360, मतलब 180 या 360 पर, ठीक है, 180 या 360 दोनों के लिए मारना है 0 डिग्री पर। और दोनों के लिए जब 0 डिग्री पर मारना है तो देख लीजिए, एक में फायदा एक में घाटा। अब जैसे 180 वाला 0 डिग्री पर मारा लाइन, ठीक है, तो उसको हो गया घाटा, क्योंकि देख लीजिए 180 पर हो गया घाटा, ये नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन 360 डिग्री पर घाटा होने के बात नहीं है, पॉजिटिव एज इट इज रह गया, है ना। तो 360 डिग्री पर हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट टेबल को हम देखते हैं, करेक्ट। चलिए दोस्तों अब इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि क्वेश्चन आ जाता है कि साइन थीटा का वैल्यू दिया है, अब बोलता है कि बाकी आओ 5 ठो का हमको वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब कहेगा कि कॉस थीटा को साइन के टर्म में लिखो, tan थीटा को साइन के टर्म में लिखो, कॉट थीटा का पूछ देगा कि साइन के टर्म में क्या होगा वैल्यू, सेक थीटा का साइन के टर्म में, कॉसेक को साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मतलब कि अगर देखो साइन के फॉर्म में तो एज इट इज हो गया साइन थीटा, यहाँ ध्यान देना है, देखना है, ये इसका फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसका फॉर्म में लिख रहे हैं। अब साइन थीटा को ही कॉस के फॉर्म में लिखना है और वैल्यू हमारा साइन थीटा आएगा, तो कहो कि सर रूट अंडर अगर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, तो इसका वैल्यू साइन थीटा होता है। मतलब आंसर इतना ही आना चाहिए, सबका जितना भी यहाँ पे हम लिखेंगे सबका वैल्यू साइन थीटा का इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब साइन थीटा का वैल्यू को tan के फॉर्म में लिखना है, कि tan के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो tan के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख रहे हैं tan थीटा बाई रूट अंडर प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे रूट आ गया, tan थीटा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहो कि सर ऐसा क्यों, तो देखिए tan थीटा को हम क्या लिख लेंगे, तो tan थीटा को हम लिख देंगे, देखिए यहाँ रफ भी करते जा रहे हैं, इसलिए हम डायग्राम टेबल नहीं बनाए हैं, सिखाते जाएंगे कि सर यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसको लिख लेंगे,
और इतना का वैल्यू क्या होता है, तो हमको याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ाए हैं। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स सेक थीटा इज इक्वल टू सर प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हम यहाँ लिखे हैं। तो आप बोलिए कि सर यहाँ पे 1 बाई सेक थीटा लिख लीजिए। अब 1 बाई सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इतना पूरे को कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये भी हमारा किसके इक्विवेलेंट आ गया, साइन थीटा के ही इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब हमको साइन थीटा का ही वैल्यू कॉस के टर्म में लिखना है कि कॉस के टर्म में क्या होगा, तो कॉस के टर्म में लिख देते हैं। क्योंकि साइन थीटा लिखना है तो याद कैसे करेंगे, तो साइन थीटा लिखना है, कॉट लिखना है, तो कॉट को तोड़ेंगे तो 1 बाई, अगर हमारा कॉसेक यहाँ आ जाएगा, कॉसेक इज इक्वल टू कॉट में होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस। तो हम देख लिए कि हाँ सर मेरा निकल गया वैल्यू, दिक्कत नहीं है। अब सेक के फॉर्म में लिखना है साइन का वैल्यू सेक, क्योंकि कॉसेक के फॉर्म में तो आराम से लिखा जाएगा। कॉसेक के फॉर्म में लिखना है तो खाली बस 1 बाई कॉसेक लिख दो, कॉसेक थीटा साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे हमारा टेंशन बढ़ रहा है कि सर सेक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब साइन लाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा होता क्या है, अभी यहाँ लिखे थे टेन थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो सर ऊपर आ गया टेन थीटा। अब हमको यहाँ पे साइन थीटा, इसको सॉल्व करके साइन थीटा लाना है, मतलब कि इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब कि यहाँ पे आपको कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा होने के लिए मतलब कि यहाँ पे चाहिए कॉस थीटा, तो हम अगर यहाँ पे सेक थीटा लिख देंगे तो 1 बाई सेक कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, सेक थीटा। अब ये सब का वैल्यू जितना भी है टोटल का वैल्यू अगर हम देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो सब का साइन के ही बराबर आएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में, कॉसेक के फॉर्म में लिख दिए। क्लियर। अब देखिए, अब कॉस का वैल्यू, तो कॉस का पहले साइन के फॉर्म में, तो बहुत सिंपल है कि सर आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे प्लस माइनस कॉस थीटा की इक्विवेलेंट है। कॉस के कॉस को यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि एज इट इज है ही। अब कॉस का वैल्यू टेन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, टेन के फॉर्म मतलब यूज हमारा टेन होगा और आना चाहिए कॉस थीटा। तो पिछली बार हम लाए हैं साइन थीटा, ठीक है, अब अगला बार हमको कॉस थीटा लाना है। तो आप क्या कीजिए कि सर सीधे इसी को हम क्या कर देते हैं कि सेक कॉस लाना है, तो हम ध्यान क्या देंगे कि कॉस लाने के लिए या तो कॉस नहीं तो 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक थीटा भी लाने का प्रयास करेंगे। तो टेन में देखिए 1 बाई प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, तो 1 बाई सेक आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सेक आ जाएगा, और 1 बाई सेक इज इक्वल टू होता है कॉस। देखो यहाँ लिखे हैं। अब कहिए कि चलिए ये तो बुझा गया, अब कॉट में क्या कीजिएगा, अब कॉट का वैल्यू हमको लिखना है और आना चाहिए कॉस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर यूज हो रहा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता क्या है कॉसेक थीटा। तो मान लिया जाए कि हम अगर इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ आ गया कॉसेक थीटा, हमको कॉस थीटा लाना है, तो कॉसेक को तो 1 बाई साइन लिखेंगे ना, कॉसेक को 1 बाई साइन लिख देंगे। तो एक चीज़ और हमको आना चाहिए, अब यहाँ अगर साइन बाई कॉस हमारा हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस तो टेन देता है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें यूज जो होना चाहिए वो कॉट ही होना चाहिए, दूसरा कुछ यूज नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन हो रहा है ना। तो तब देखिए इसको हम क्या करेंगे, कॉट थीटा रूट अंडर प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए कि इसको देखते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है बाबू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसको 1 बाई कॉसेक थीटा आएगा यहाँ, तो कॉसेक थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कट गया तो आ गया कॉस के फॉर्म में। बस यही इसमें अप्लाई करना है।
ठीक है। अब देखिए इसी का वैल्यू हम सेक थीटा के फॉर्म में देखेंगे। सेक थीटा के फॉर्म में हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू हमको सेक में निकालना है। अब सेक में निकालने के लिए अब कॉस का वैल्यू हमको निकालना है सेक के फॉर्म में। तो जब सेक के फॉर्म में निकालना है तो बस इसी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, छोटा मोटा चेंजिंग लाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी है कि सर ये देखिए अभी इरेज किए है ना कि 1 लिख दीजिए ना, सेक थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब टेंशन बढ़ेगा हमारा किस पे, कॉसेक थीटा पर, कि कॉसेक थीटा के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉसेक थीटा के लिए रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बाई प्लस माइनस कॉसेक थीटा। कहिए कि इसको देखा जाए तो कॉसेक -1 क्या हमारा हो जाता है, कॉट थीटा, और 1 बाई कॉसेक है तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये कट गया। तो वेरी इजी प्रोसेस, निकाल लिए इसका वैल्यू। अब चलिए टैन को सबसे पहले टैन के फॉर्म में कहिए कि सर टैन थीटा लिख लीजिए, और एक और लिख लीजिए कॉट के लिए, कॉट के फॉर्म में 1 बाई कॉट थीटा, ये दो को लिख दिए हम लोग। ठीक है, क्योंकि 1 बाई कॉट थीटा करेंगे तो हमारा टैन थीटा आना ही आना है। क्लियर। अब चलिए साइन कॉस का टेंशन हो गया कि साइन और कॉस में इसको हम किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो टैन थीटा लिखना है, टैन थीटा के लिए क्या क्या अप्लाई हो सकता है, पहले ध्यान दे दीजिए सर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अप्लाई होगा या 1 बाई कॉट इसी के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो लिख दीजिए ऊपर साइन थीटा, ये सब याद होना चाहिए। और कॉस के लिए क्या यूज कीजिएगा, साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव निगेटिव निकल गया टैन। अब यहाँ कॉस के लिए यूज करना है, तो कॉस के लिए क्या, कॉस के फॉर्म में लिखना है हमको, अब आना चाहिए टैन। कॉस के फॉर्म में लिखना है और आना चाहिए टैन, यही टेंशन है, क्योंकि दोनों टर्म हमारा कॉस के फॉर्म में होना चाहिए, चाहे आप न्यूमरेटर में लिख रहे हैं या फिर डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, और आना चाहिए हमारा टैन। अब वो कैसे आएगा कि हमारा टैन हो जाएगा, तो देख लीजिए, कहोगे सर इसी को बदल दीजिए आप, ऊपर में साइन आना चाहिए तो 1 माइनस लिखिए कॉस स्क्वायर, और नीचे लिख दीजिए कॉस के कॉस से, साइन बाई कॉस हो गया। कॉस के फॉर्म में लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव लगा के हो गया। अब चलिए टेंशन बढ़ेगा सेक पे, कि सेक का वैल्यू, क्योंकि सेक को टैन के फॉर्म में लिखना है तो वेरी इजी, क्योंकि सेक और टैन का रिलेशन हम पढ़े हैं। क्या इसको लिख देंगे सिंपली रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 पॉजिटिव नेगेटिव हो तो गया। सेक स्क्वायर थीटा -1 टैन स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 टैन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कर दिए तो वो टैन के इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर। अब टेंशन बढ़ेगा कॉसेक के लिए, कि कॉसेक के लिए हम क्या लिखेंगे। तो कॉसेक के लिए भी हमको पता है कि हम बताए हैं कि या तो साइन बाई कॉस नहीं तो हमारा 1 बाई कॉट मिलेगा, तो 1 बाई कॉट ले लाना होगा, तो 1 बाई रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस माइनस, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। रूट अंडर है, यहाँ रूट अंडर है तो क्या आएगा, कॉट थीटा। 1 बाई कॉट को क्या लिख सकते हैं, टैन लिख सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग निकाल लिए। कभी कभी क्वेश्चन किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किसी से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर हम उसको करेंगे कैसे। अब चलिए हमको निकालना है कॉट पर, तो कहो कि सर इसी को चेंज कर देंगे तो हमारा कॉट निकल जाएगा। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस आ गया, और साइन थीटा कर दीजिए तो कॉस बाई साइन कॉट निकल गया। उसी तरह से कॉस बाई साइन लाना है तो कॉस थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव नेगेटिव, और टैन थीटा के लिए सेम 1 बाई कॉट थीटा। एक मिनट, हमको टैन में देना है तो कॉट थीटा के इक्विवेलेंट देना है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई
टेन थीटा, और कॉट का तो कॉट ही हो जाएगा, कॉट का सेम कॉट। अब चलिए सेक पर बात होगा, ठीक है। तो सेक पर बात होगा तो उसमें टेंशन वाला मैटर नहीं है, सिंपली जैसे उस सब चीज़ को कर लिए थे इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे। तो देख लीजिए, सेक थीटा को हमको वैल्यू निकालना है और हमको कॉट के फॉर्म में देना है। तो 1/tan अगर हमको अप्लाई हो जाएगा तो कॉट निकल जाएगा, तो 1/tan लेना है, तो 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो ये चीज़ हमारा आ जाएगा। अब देखिए, कॉसेक में वैल्यू देना है, कॉसेक में देना है तो हमको या तो कॉट लाना है, कॉस बाई साइन हो सकता है, और कॉस बाई साइन के लिए हम क्या करेंगे, या फिर कॉट का हमको कॉसेक के साथ पूरा रिलेशन पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसी पर तोड़ दो। तो यहाँ पे प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। सब कुछ चेंज करते जा रहा है, ये टोटल का वैल्यू क्या आएगा, कॉट थीटा। अब चलिए सेक में, तो सर सेक का वैल्यू साइन के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो सेक के लिए क्या, पहले सेक के लिए सेक वाला टर्म को लिख दीजिए यहाँ के सेक थीटा, ये चेंज नहीं होगा। और एक और वैल्यू 1/cos, तो cos यहाँ है तो 1/cos थीटा, तो दो टर्म लिख दिए, एक cos और एक, और नीचे लिख देते हैं सेक थीटा वाला, हमारा टर्म क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको टेंशन किस पे लेना है, साइन पे लेना है टेंशन। तो 1/cos के इक्विवेलेंट करेंगे तो 1/√1 माइनस, कहो ना कि साइन स्क्वायर थीटा लिखिए ना, cos के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3 को निकल गया। अब हमको tan का टेंशन लेना है कि tan के लिए हम क्या, तो हम बताएं किससे कि 1/cos लाने का प्रयास करेंगे, और फिर इसके बाद हमको cot के भी फॉर्म में लिखना है, तो सेक और tan, तो tan सेक का साथ रिलेशन हमको पता है सर क्या, प्लस माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है तो हो गया। अब यहाँ पे अब हमारा मैटर कहाँ फंसेगा, कॉट पे फंसेगा कि कॉट के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो कॉट के लिए अप्लाई करना है ना। अब कॉस में देखिए, तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देना है, सिंपली कर देना है, बस सीधे ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ से वहाँ कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको उलट देते हैं तो वह आ जाएगा हमारा किससे, सेक, क्योंकि इतना इज इक्वल टू कॉस है, तो इसको उलट देंगे तो हमारा सेक के बराबर आ जाएगा, तो बस सीधे प्लस माइनस लिख उलट दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा, उसी तरह से हम यहाँ भी चेंज कर देंगे, प्लस माइनस करके कॉसेक थीटा बाई √, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि यहाँ भी हम चेंज किए, बस 2 गो का याद करना है और तीसरा ऑटोमेटिक ही हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब देखिए, अब ज़्यादा टेंशन नहीं है, कॉसेक में लिखना है, तो कॉसेक में लिखना है तो पहले कहोगे सर उलटते हैं, 1/sin थीटा लिखते हैं इसको, इसके बाद फिर हमको कॉसेक को कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो मतलब कि कॉसेक को कॉस के फॉर्म में लिखना है, मतलब 1/sin आना चाहिए, तो इसी को लिख देते हैं 1/ प्लस माइनस, चेंज करेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो साइन आ जाएगा।
tan के लिए हमारा वैल्यू अप्लाई करना है, तो tan के लिए बस इसी को प्लॉट देना है, प्लस माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा। यहाँ से इसको प्लॉट दो, मतलब कि y1 नहीं लिखना है, और फिर इसको चेंज कर लीजिए सेक वाला के फॉर्म में, सेक थीटा बाई √(-1), इसको चेंज करेंगे तो सिर्फ कॉसेक और कॉसेक। तो यहाँ से हम क्या देख लिए कि पूरा ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म का वैल्यू हम निकाल लिए कि ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म का हमारा वैल्यू क्या क्या होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट रिव्यू कर देते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस साइन के लिए याद कर लेना है कि साइन का साइन, कॉस के लिए 1 माइनस tan के लिए tan/1 प्लस tan स्क्वायर, कॉट के लिए ये फार्मूला, सेक के लिए तोड़ने के लिए, और कॉसेक 1/cos। और किसी तरह से हमको याद कर लेना है, किसको याद कर लेना है, कॉस के लिए। ठीक है, तो कॉस के लिए 1 माइनस साइन, ये दो तो इसी याद हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ देख रहे थे, हम सिखाएंगे कि 1/ हमको कॉस निकालना है, तो कॉस निकालने के लिए क्या क्या, कॉस या 1/sec, यहाँ सेक का फार्मूला टकरा गया, कॉस के लिए फिर 1/sec लिखे हैं, कॉसेक के लिए। अभी दो गो याद हो गया तो हमारा tan का तुरंत चेंज हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे खुद आ जाएगा, देखो डिवाइड, इसे नीचे नीचे वाला कट गया, डिवाइड नीचे नीचे वाला कट गया 1/cot, और यहाँ से ये से कट गया ऊपर वाला, कॉस से कट गया, जेव कहते हूँ यहाँ। अब यहाँ के बाद हमको क्या करना है, कॉट लिखना है, तो जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट। फिर हमको लिखना है सेक, तो सेक में भी कुछ नहीं करना है, सेक के लिए किस पर ध्यान देंगे, साइन पे, 1/, कर देना है। तो कहो कि सर सारा चीज़ ठीक ठाक है, एक वो याद रहेगा तो बस ट्रांसफ़र कर देना है, देखिए ट्रांसफ़र हुआ है। उसी तरह से कॉसेक में हुआ है, तो बस किसी तरह से साइन और कॉसेक का याद रख लेना है, किसी तरह से साइन कॉसेक का, तो साइन और कॉसेक का भी हम याद करवा दिए, क्योंकि साइन का साइन में कॉसेक लिखना है तो 1/, कॉसेक में साइन मिल गया हमारा, कॉस लिखना है तो साइन कॉस का रिलेशन जो है, tan का देखो tan में है तो tan में tan/, ये दोनों चीज़ को आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कॉट आ गया, कॉट के फॉर्म में तो 1 + cot² = होता क्या है, तो कॉस सेक, ये हो गया 1/cos सेक, सेक के लिए याद रखना है sec² x - 1/, तो ये दो को याद हो जाएगा, तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री, किसी का भी फॉर्म कहेगा कि कॉट को, ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू आप साइन के फॉर्म लिखिए, कॉट थीटा का वैल्यू आप tan के फॉर्म लिखिए, तो तुरंत याद रहेगा तब ना। कॉट थीटा का वैल्यू सेक के फॉर्म में लिखिए, तो सेक के लिए हमको ध्यान देंगे जैसे कि साइन कॉस में क्या होता है, बस तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। तो आज तक के लिए दोस्तों यहीं, अब अगले वीडियो में हमारा क्या होगा कि ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, अब इससे हम अब कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 3 वीडियो जा रहा है थ्योरी का, अब हम आपको क्या करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और जब भी वीडियो देखिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी भेजिए कि सर यहाँ कहाँ पे ये हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कैसे हमको पढ़ाना चाहिए, इस तरह का लिखिए। और जब भी पढ़िए, तो जब भी पढ़ो कम से कम 10 लोग में आप सेंड कीजिए, इसको शेयर कीजिए कि सर का, मेरे सर का चैनल है, पढ़ो, चाहे आप मेरे से पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आप सीख रहे हैं, आप शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही। इसके बाद आगे और भयानक होने वाला है, बस धीरे धीरे चलते जाइए।